नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टिक वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, देखिए टिक वेल्डिंग के बारे में इससे पहले वाले जो है, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग ये सब पढ़ा चुका हूँ, रेसिस्टेंट वेल्डिंग पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो टिक वेल्डिंग में क्या होता है? टिक वेल्डिंग में देखिए, टिक वेल्डिंग को अन्य नाम से जाना जाता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि आपका चाहे एनुअल एग्जाम रहे, ठीक है, या फिर आपका आईटीआई में आईटीआई बेस्ड कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहे, तो सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टिक वेल्डिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। पहला जो है, अगर पूछा जाता है तो निम्न में से किस वेल्डिंग में जो है इनर्ट गैस का प्रयोग होता है, तो टिक वेल्डिंग होगा। निम्न में से किस में जो है फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो टिक वेल्डिंग होगा। दो क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बता चुके थे कि रेसिस्टेंट वेल्डिंग में क्या क्वेश्चन था, मेन इंपॉर्टेंट था रेसिस्टेंट वेल्डिंग में। रेसिस्टेंट वेल्डिंग में था कि इसमें जो इलेक्ट्रोड जो है किसके बने होते हैं, तो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसका क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये किस टाइप का वेल्डिंग है? देखिए, टाइप ऑफ वेल्डिंग में पढ़ा चुके हैं, तो ये एक प्रकार का होमोजीनियस टाइप का वेल्डिंग है। ठीक है, होमोजीनियस होता है, ऑटोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस है, लिक्विड स्टेट का वेल्डिंग है। ठीक है, अब इसमें जो है आता है हमारा, इसमें भी हमारा होमोजीनियस में भी तीन तरह का आता है। ठीक है, पहला आपका रेसिस्टेंट वेल्डिंग आता है, दूसरा आर्क वेल्डिंग आता है, तीसरा गैस वेल्डिंग आता है। गैस वेल्डिंग पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग आता है। केमिकल वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा में आता है आपका जो है, क्या है ये आपका आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का एक प्रकार का टाइप है। ठीक है, ठीक है, तो टाइप है, तो सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है कि टिंग वेल्डिंग। ठीक है, सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। ठीक है, रेसिस्टेंट वेल्डिंग क्या था, प्रेशर वेल्डिंग, जैसे प्रेशर इम्प्लॉय होता था, लेकिन इसमें जो है नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। यह एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। ठीक है, इसमें फ्यूज होती है, ठीक है, गलती है मेटल, तो ये एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। चलिए, आर्क बनती है तो फ्यूजन होगा ही। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, आगे क्या है। देखिए, हमारा पावर सप्लाई से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, डीसी एसपी, डीसी आरपी, एसी एचएफ, यानी जो इसमें जो एसी और डीसी दोनों प्रकार के जो है हमारा पावर सोर्स के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर डीसी में अगर पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट करंट, स्टेट पोलरिटी। ठीक है, स्टेट पोलरिटी, डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलरिटी, और एसी में जो है अल्टरनेटिव करंट और हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी क्या होता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं, डायरेक्ट स्टेट पोलरिटी में क्या होता है, जो मेरा वर्क पीस रहता है उसमें जो है पॉजिटिव रहता है, जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें नेगेटिव रहता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है, मेरा वर्क पीस रहता है वो नेगेटिव पोल में रहता है, और इलेक्ट्रोड रहता है पॉजिटिव पोल में रहता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो है, जो मेरा वर्क पीस में जो हीट जनरेट होता है इसके तुलना में ज़्यादा होता है, इसके तुलना में 10 गुना ज़्यादा वहाँ हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होता है, इसमें पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है, इसमें पेनिट्रेशन भी कम होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी में क्या होता है, किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है जी। देखिए, ये एक प्रकार का माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, कॉपर। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, कॉपर में जो है स्टेट पोलरिटी का उपयोग करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में जो है रिवर्स पोलरिटी का उपयोग होता है, जनरली स्टेट पोलरिटी उपयोग करते हैं। और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट रहता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, निम्न में से किसका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय के लिए करते हैं, तो टिक वेल्डिंग ऑप्शन में होगा ही। ठीक है, आर्क वगैरह रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये मेनली है इसका। पहले जो है, बहुत से पहले उपयोग ही शुरुआत में जो हमारा जो किसके उपयोग के लिए इसका उपयुक्त माना गया था, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय के वेल्डिंग करने के लिए मेनली जो है टिक वेल्डिंग का उपयोग जो है शुरुआत किया गया था, एसी करंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें जो है क्या होता क्या है एसी करंट में। जगह पहला हाफ में जो स्टेट पोलरिटी रहता है, तो उसमें क्या होता है, हाई हीट जनरेट होता है और ऑक्साइड लेयर बनता है। और दूसरा में वही जो है क्या होता है, रिवर्स पोलरिटी रहता है, तो ऑक्साइड लेयर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसे कैथोड क्लीनिंग कहते हैं। तो कैथोड क्लीनिंग करने के लिए भी जो है हम एसी एचपी मतलब कि एसी करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ताकि जो है हमारा जो ऑक्साइड का लेयर नहीं बने। डीसी करंट में ऑक्साइड का लेयर बनता है, लेकिन इसमें जो है लेयर हट जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पावर सोर्स हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ कौन सा गैस का, इनर्ट गैस या सिल्डेड गैस, कौन सा गैस का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि
तो गैस का प्रयोग क्यों करते हैं, इनर्ट गैस का प्रयोग हम करते क्यों हैं? इनर्ट गैस का प्रयोग इस कारण करते हैं। अच्छा, पहले इससे जो है हम जो हमारा गैस वेल्डिंग में हम पढ़ चुके हैं। गैस वेल्डिंग में हम क्या करते थे, किसका उपयोग करते थे? इलेक्ट्रोड का उपयोग करते थे। इलेक्ट्रोड में क्या रहता था, हमारा फ्लक्स लगा रहता था, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स करता क्या था, हमारा फ्लक्स जो क्या करता था, ऑक्साइड, जो मेटल में ऑक्साइड बनता है उसको, ऑक्सीडेशन को दूर करता था। बाहरी वातावरण जो जो भी इफेक्ट होते थे उसको ख़त्म करता था। तो इनर्ट गैस भी यहाँ वही प्रयोग करेगा, बाहरी वातावरण को दूर करेगा, ऑक्सीडेशन को ख़त्म करेगा इनर्ट गैस। ये जो है थोड़ा सस्ता होता है कि फ्लक्स के माध्यम से, इसी कारण इनर्ट गैस का ही प्रयोग करते हैं इसमें। और देखिए क्या क्या करते हैं, आर्गन का, हीलियम का और CO2 का प्रयोग करते हैं इनर्ट गैस में। आर्गन, हीलियम, CO2। आर्गन का कॉमनली यूज होता है, आर्गन का। अगर जो है ज़्यादा हीट चाहिए और ज़्यादा जो है मोटा थिकनेस चाहिए तो हम हीलियम का उपयोग करते हैं। और डीसी करंट में जनरली CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों में होता है, AC DC दोनों में होता है, लेकिन डीसी अगर रहे केवल डीसी में तो ओनली CO2 होता है। CO2 ओनली डीसी में ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है इनर्ट गैस का। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड में क्या था हमारा। देखिए इलेक्ट्रोड हमारा जो है, इलेक्ट्रोड हमारा बना किस चीज़ का, देखिए इलेक्ट्रोड हमारा नॉन कंज्यूमेबल होता है, याद रखिए। नॉन कंज्यूमेबल मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड हमारा नहीं गलता है। गैस वेल्डिंग में क्या होता था, इलेक्ट्रोड जो रहता था वो गल गल के छोटा हो जाता था, तब जो है वही जो है फिलर मेटल के रूप में काम करता था। इसमें अलग से फिलर मेटल लगता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल कब होगा, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो इसी कारण टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना रहता है, लगभग 3700 रहता है, यहाँ 3410 बता रहा है, ठीक है। 3410 है, ठीक है। 3300 समथिंग कुछ, 3410 है, ठीक है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का 3410, 3420 समथिंग कुछ रहता है। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इसके बाद और एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है कार्बन का, जो इसमें नहीं होता। ये टंगस्टन वाले हैं तो टंगस्टन का ही प्रयोग होता है। टंगस्टन के अलग अलग टाइप्स का प्रयोग होगा, लेकिन टंगस्टन इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग होगा। ये कार्बन भी होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, नॉन कंज्यूमेबल। इसमें भी जो है क्या होता है, मेल्ट नहीं करता है ये। इसका डाया क्या होता है, 0.5 से लेकर 6 mm तक होता है। इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या रहना चाहिए कि लो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट, इसका रेसिस्टेंट कम होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। हाई कंज्यूमेबल जो हीट रहना चाहिए। आगे देखते हैं इमिटेटेड। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड जो है रहता है, इलेक्ट्रोड का डाया जो रहता है, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे। डाया ऑफ इलेक्ट्रोड रहता है, वो थिकनेस और वर्कपीस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्कपीस के थिकनेस पर डिपेंड करता है। डाया ऑफ इलेक्ट्रोड किस पर डिपेंड करता है, वर्कपीस के थिकनेस पर, कि जिस थिकनेस का वर्कपीस यूज करेंगे उसी प्रकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग करना। गैस बिल्डिंग में यही मेथड लागू थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिलर रड, ठीक है। फिलर रड जो हमारा जो रहता है, फिलर रड जो है यही जो है, अगर जो है हमारा जो है 5 mm से कम का रहा तो फिलर रड रिक्वायर्ड होता है। 5 mm से नहीं रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर 5 mm से ज़्यादा रहा तो ही फिलर रड का हमारा जो है उपयोग ज़रूरी है। नहीं तो उसमें क्या होता है, अगर जो है 5 mm से कम रहा तो आपस में ही जो है मेटल जो है, जो मेरा बेस मेटल रहते हैं वो गल के आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर जो है 5 mm से ज़्यादा अगर जो मैं थिकनेस रहा तो उसमें फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये ध्यान रखना है इसका। पहला तो इसका इजीली मशीनेबल है, अच्छा तरह से मशीनेबल कर सकते हैं इसको। इसमें फ्लक्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। फ्लक्स का यूज नहीं होता है तो फ्लक्स से होने वाली बहुत सारी जो समस्याएं खत्म हो जाती है। क्लियर विजिबिलिटी होता है, आर्क जो है बिल्कुल क्लियर निकलता है, ठीक है। तो इसमें डिसिमिलर मेटल का भी जो है यूज कर सकते हैं, अच्छा तरीके से वेल्ड कर सकते हैं। अनलाइक अलग अलग जो है मेटल्स को, जैसे कि स्टेनलेस स्टील रहे, कार्बन स्टील रहे, तो अलग अलग तरीके के जो है को आसानी से हम मेल्ट उसमें जो है वेल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्पेटर नहीं होता है। स्पेटर नहीं होने के कारण, क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट लेंथ होता है, जो हमारा जो वेल्डिंग होता है उसमें जो आर्क फ्लो होता है वो शॉर्ट लेंथ का होता है, ठीक है। तो स्पेटर नहीं होता है। नो आर्क ब्लो, आर्क ब्लो वाला भी समस्या इसमें पैदा नहीं होती है, ठीक है। क्लियर विजिबिलिटी वाली आर्क है, नो आर्क ब्लो होती है। और देखिए वेरी थिन और वेरी जो हेवी थिकनेस वाले सीट में मतलब कि बहुत से पतले जॉब के लिए जो है थिकनेस जो वाले जो सीट के लिए, और बहुत मोटे से मोटे थिकनेस वाले सीट के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।